चलिए शुरू करें। मुझे कई बच्चों को हटाना पड़ा, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी। क्लास ऐसे बीच में से गायब होना ठीक नहीं है ना। चलिए, कल हम बात कर रहे थे। हाँ, कल सेकेंड क्लास में डाउट शुरू कर देंगे, अभी तो पहले बात कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे। बात कर ली थी, बेसिक कॉमन सेंस सीख लिया था। आज प्रॉब्लम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ए प्रॉब्लम दे रखी है, दो बॉल्स ए और बी दे रखी है। कई लोगों का मैसेज वो आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ये चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती, बिकॉज ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। मुझे क्या, आप ग्रुप में ऐड करिए, आप आइए, 15 मिनट ज्वाइन कीजिए, भाग जाइए, थोड़ी देर बैठिए, देखिए, उसके बाद चले जाइए। बट मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर घर वालों को दिखाने के लिए ज्वाइन किया, उसके बाद गायब हो गए। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, और चाहे मुझे 15-20 मिनट लगाना पड़े डेली एक्स्ट्रा, लेकिन मैं यही करूंगा, डेली रिमूव करूंगा। आज रिमूव किया ना, अभी सबक है सबके लिए। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि ये लास्ट टाइम हो, नेक्स्ट टाइम मुझे ये ना करना पड़े। जो कोई भी ज्वाइन करे वो नेक्स्ट क्लास में भी, सेशन में भी ज्वाइन रखे, और ज्वाइन ही रहे। या तो बिल्कुल ज्वाइन मत करो, मेरी क्लास अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है। अपना जहां पढ़ते बने पढ़ाई कर लो, लेकिन बिल्कुल अटेंड मत करो। या तो बिल्कुल अटेंड मत करो, या अटेंड करो तो पूरी अटेंड करो। चलिए, एक बॉल बी थी, एक बॉल ए है। ए बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, बी बॉल को भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। दोनों के बीच में इस वक्त इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे 40 मीटर की डिस्टेंस, दोनों को प्रोजेक्ट किया गया। व्हाट विल बी द टाइम एंड पोजीशन वेयर दे विल कोलाइड? फाइंड टाइम एंड पोजीशन where both overtake each other.
ओवरटेक करे, क्रॉस करे, कुछ भी वर्ड हो सकता है। ओवरटेक का मतलब पीछे से ओवरटेक करना और क्रॉस करने का मतलब एक दूसरे क्रॉस। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, ए रिलेटिव क्या है, जीरो भी दोनों का जी है डाउनवर्ड की तरफ। यू रिलेटिव क्या है, +20, इसको लिख लो VBA इन अपवर्ड डायरेक्शन। आर कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन 40 मीटर है। टाइम कितना लगेगा, 40/20, दैट इज 2 सेकेंड्स। टाइम हमेशा रिलेटिव फ्रेम में निकाल। कितनी देर में, अब देखो अलग अलग सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आती, ओहो इतना मैसेज कर रहे हैं ये लोग, सर नेटवर्क इशू था, ये था वो था, बहानेबाजी। देखो अब कल मैंने इसीलिए शाम को डाल दिया था कि मैंने अब टॉलरेट नहीं करूंगा, देखो फिर से सब चालू हो गए। कोई नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 20 ऊपर की तरफ है, यानी ये रेस्ट पे हो गया। अब ये वाली बॉडी इसके पास कब पहुंचेगी, पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो r बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, r बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर से किया, ये जीरो हो गया, तो t बराबर r बाई यू से निकाल लिया। रिलेटिव पोजीशन कितनी थी, 40 थी, तो 40/20 दैट इज 2 सेकंड। सबको समझ में आ गया होगा। समय निकलने के बाद फिर आप उसकी एक्चुअल पोजीशन देख लीजिए कहां तक रहेंगे, लॉजिकल है। 10 से फेंकूंगा 2 सेकंड बाद ही बॉल कहां होगी, 1 सेकंड बाद ऊपर जाएगी, 1 सेकंड बाद नीचे आ जाएगी। तो t बराबर 1 पे यहाँ होगी, t बराबर 2 पे यहाँ होगी, और ये t बराबर 2 पे यहाँ होगी। रियल पोजीशन निकालने का, दे विल कोलाइड, दे विल ओवरटेक at initial position of A की इनिशियल पोजीशन पे वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। सबको समझ में आ गया, देख लीजिए। टाइम रिलेटिव फ्रेम में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल। टाइम रिलेटिव फ्रेम में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक साथ एक बॉल को ए, दूसरी बॉल बी, ए को नीचे की तरफ फेंका, u बराबर 10, ub बराबर 20, 60 मीटर की डिस्टेंस। व्हेन के लिए रिलेटिव, वेयर के लिए एक्चुअल। टाइम निकलने के बाद एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं, व्हेन एंड वेयर दे कोलाइड। व्हेन तो बहुत इजी है, एक को रोक दिया, दूसरे को चेक कर लिया। ए रिलेटिव ग्रेविटी के अंदर हमेशा जीरो ही आना, ए रिलेटिव इज ऑलवेज जीरो इन अ ग्रेविटी। देखिए बताइए, अनिशा बेटे कल क्लास है तुम, अपूर्वा राजपूत, फिर तुम लोग ज्वाइन कर गए, आर्यन सिंह, चिराग, लक्ष्मी तंवर तो खैर ठीक है, हाँ ठीक, लक्ष्मी तंवर की। ये पायल कई सारी, कल एक ही दो पायल थी, जो भी पायल कल गायब थी वो ध्यान रखे इन चीजों का।
आज छोड़ देता हूँ, मैं फिर से एक बार उनको बच्चों को मैसेज डाल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा मीटिंग को एंड करके दोबारा ज्वाइन करा रहा हूँ। ठीक है, सब लोग ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, दोनों सेशन अटेंड करने हैं, जितनी क्लासेस होंगी हमेशा रेगुलरली अटेंड करनी है, तो बिल्कुल अटेंड नहीं करनी है तो पूरी अटेंड करनी है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैं दोबारा मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब नेक्स्ट टाइम ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा मीटिंग रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं म्यूट हो गया था गलती से। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 30 है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। दोनों को एक दूसरे को ओवरटेक करना है, इसका मतलब एक रिस्पेक्ट में बी को कितनी मीटर चलना है, 60 मीटर चलना है। 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी विद स्पीड 30 मीटर और एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब टी बराबर आर बाई यू डायरेक्ट हो गया। 2 सेकंड्स में दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। लॉजिकल। 2 सेकंड मतलब कहाँ होंगे? मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करूँ, नहीं तो लिख के मुझे तो पता है ना 2 सेकंड बाद ये टॉप पे पहुंचेगा। कितनी ऊंचाई पे? ये यहाँ से वापस लौट रहा होगा, कितनी ऊंचाई पे होगा? 20 मीटर ऊंचाई पे होगा। 10 से फेंकू तो 5 जाता है, 20 से फेंकू तो 40 20 जाता है, 30 से फेंकू तो 45 जाता है, 40 से फेंकू तो 80 जाता है, 50 से फेंकू तो 125 जाता है। याद हो गई? यानी इस जगह पे लोकेशन पे कोलिजन होगा। ठीक, ट्रेन वाला कर लेते हैं। दो ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। समय निकालो, उसके बाद ट्रैक लेंथ भी निकालो। ये 600 मीटर की है, ये 400 मीटर की ट्रेन है सपोज। ठीक है, सिक्रेट मीटर है। ठीक है, 400 मीटर है। ये जा रहा है वी ए बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और वीबी भी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। 20 10। फाइंड टाइम when a you didn't understand that why this is so, Dahlia? टाइम हमेशा रिलेटिव फ्रेम में निकालना है और पोजीशन हमेशा एक्चुअल फ्रेम में निकालनी है। टाइम निकालने के लिए रिलेटिव वर्ड चेक कर लिया, रिलेटिवली ए को रोक दिया, बी को चलाया। ए को रोका, बी को चलाया, तो बी की वेलोसिटी कितनी मान लेंगे? 30। 10 और 20 के रिलेटिव वेलोसिटी 30 आ गई अपोजिट साइड में, या तो पता हो गया हो ना, कल निकलवाया था। तो दोनों की रिलेटिव पोजीशन कितनी है? 60। तो कितना समय लगने वाला? एक्सेलरेशन 0 है तो आर बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा। समय की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। समय की वैल्यू 2 सेकंड समझ में आ गई? कैसे आई? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हाँ 2 सेकंड आ गई। अब पोजीशन एक्चुअल फ्रेम में निकालनी। कहाँ है वो एक्चुअल फ्रेम, मतलब एक्चुअली वो बंदा कहाँ है, वो निकालने का तरीका क्या है? समय मिल गया, समय टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बंदा कहाँ होगा? एक बॉल को 20 से ऊपर फेंको, इतना सिखाया सब भूल गए। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा और नीचे आने में कितना समय लगेगा? यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है?
2 सेकेंड्स जाने में, 2 सेकेंड आने में। और कितनी ऊंचाई तक जाता है ये भी सिखाया था? नहीं सिखाया था? 10 से फेंकू तो 5, 20 से फेंकू तो 20, 30 से फेंकू तो 45, 40 से फेंकू तो 80, 50 से फेंकू तो 125 मीटर ऊंचाई तक जाता है। याद आ गया ये? उसी ट्रिक से किया इसको। चलो देखते हैं। फाइंड टाइम व्हेन ए क्रॉस बी ट्रैक लेंथ, कितनी ट्रैक लेंथ यूज हुई, निकालिए। इसको ओवरटेक करने का मतलब इसका ये वाला हिस्सा इसके पार चला गया, ये पोजीशन कुछ यहां आ गया, तभी ओवरटेक होगा। बी को रोक दो, ए को चला दो। रिलेटिव फ्रेम में बी को रोक दिया, ए को चला दिया। ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 तक, 20 माइनस 10 हो जाएगी। तो 10 से यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितनी डिस्टेंस होगी? 400 प्लस 600, 1000। लेकिन ये ट्रैक लेंथ नहीं, ये रिलेटिव वर्ल्ड है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हुई? आर रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। कितनी दूरी चलनी है? 1000। कितनी स्पीड से? 10 से। कितना समय लगा? 100 सेकेंड्स। समय मिल गया। अब एक्चुअल फ्रेम की रिपोर्ट में बना लो, फिगर बना लो। रिलेटिव फ्रेम का मतलब क्या है? बी एट रेस्ट, बी एट रेस्ट। बी किस पे आ गया? रेस्ट पे हो गया। अब ए को बी को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने का मतलब ये वाली जो पूछ है इसके आगे पहुंच जानी चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो ये दूरी कितनी आएगी? ये 400 है, ये 600 है। ये ट्रेन 600 मीटर लंबी है, ये ट्रेन 400 मीटर लंबी है। तो 600 प्लस 400, इतनी दूरी पहुंचनी चाहिए हेड टू हेड। हेड टू हेड या टेल टू टेल पहुंच पा होते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड। टेल टू टेल कितनी दूरी होगी? 600 प्लस 400, 1000। हेड टू हेड दूरी कितनी होगी? 600 प्लस 400, 1000। तो बी के रिस्पेक्ट में ए को 1000 मीटर चलना पड़ेगा। बी के रिस्पेक्ट में एक्चुअली 1000 मीटर नहीं चलेगा, एक्चुअली तो वो 2000 मीटर चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ए के बी के रिस्पेक्ट में ए की मूवमेंट होगी 1000 मीटर। समय लगेगा कितना? रिलेटिव कितना उसको मूव करना है? 1000 मीटर। और कितना उसको स्पीड से चलना है? 10 से। 20 नहीं मानेंगे। विद रिस्पेक्ट टू दिस इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 चलने में 10 के हिसाब से समय लगा 100 सेकेंड। अब एक्चुअल फ्रेम में आ जाओ। एक्चुअल फ्रेम में क्या हुआ? ए बी, बी ए, कितनी दूरी चलेंगे ये हेड टू हेड? ए हेड टू हेड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 100 सेकेंड चलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा? 2000 मीटर। कितना ट्रैक यूज हुआ? ट्रैक कितना यूज हुआ? कितनी ट्रैक लेंथ यूज हुई? 2000। तो ये तो यूज हो ही रही है। इसके अलावा पूंछ वाला भी तो हिस्सा काउंट करेंगे। टोटल ट्रैक लेंथ यूज्ड इज इक्वल टू 2600 मीटर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ध्यान देना, जैसे चेक कर लीजिए। इसको इसको ओवरटेक करना है, आगे जाके कहीं एक्चुअली ओवरटेक करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ओवरटेकिंग, हाँ ट्रैक लेंथ, अगर डिस्टेंस ऑफ ओवरटेकिंग बताओगे तो 2000 मीटर एक बंदा चला।
लेकिन हमको तो बेसिकली ट्रैक यूज पूछता है, कितनी ट्रैक लेंथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से सुन लो, तो ट्रैक लेंथ यूज पूछ रहा है। तो अब ए और बी तो दोनों आगे जाएंगे, तो मैंने क्या किया, बी के रिस्पेक्ट में ए को चेक करना शुरू किया। बी के रिस्पेक्ट में जब ए को चेक करना शुरू किया तो बी को रोक दिया। बी के रिस्पेक्ट में ए का मूवमेंट चेक किया। बी के रिस्पेक्ट में ए चल रहा है 10 से, 20 से नहीं, 10 से चल रहा है। इसको ए को ओवरटेक करना है तो कहाँ पहुंचना पड़ेगा, इसकी पूंछ इसकी हेड से आगे निकल जानी चाहिए, यहाँ पहुंचना चाहिए ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में। तो ये 600 हो गया, ये 400 हो गया, यानी इसको टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है, 1000 मीटर। किस स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो समय लग गया 100 सेकंड। समय मिलने के बाद फिर एक्चुअल वर्ड में लौटाओ। एक्चुअल वर्ड में दोनों शुरुआत में यहाँ थे, बाद में यहाँ कहीं थे। हेड टू हेड 100 सेकंड में कितना चलेगा ये एक्चुअल वर्ल्ड में, 20 इंटू 100, 2000 मीटर। ये फिगर बना लो। अब देखो एक अगला दे रहा हूं, ध्यान से करना। चलो ये 500 मीटर है, ये 400 मीटर। इसकी स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड टाइम एंड ट्रैक लेंथ यूज्ड। निकालिए। इसके रिस्पेक्ट में इसको यहाँ कहीं पहुंचना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 900 मीटर हो जाएगा। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। 900 मीटर चलना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी 15, टाइम 900 मीटर बटे 15, दैट इज 60 सेकेंड। समय मिल गया। अब एक्चुअल वर्ड में आ जाए। एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल फ्रेम में 25 के हिसाब से 60 सेकंड चलेगा, 1500 मीटर। हेड टू हेड, हेड टू हेड 1500 मीटर चला, और एक्स्ट्रा 400 मीटर तो ये है। तो टोटल ट्रैक यूज्ड 1900 मीटर। डन, बिल्कुल ठीक। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक आमने सामने से ओवरटेक करें। रियल वर्ल्ड मतलब समय निकल गया ना, फिर एक्चुअल फ्रेम में चेक करो। अब 60 सेकंड बाद ये भाई कहाँ होगा,
हेड टू हेड चेक किया, 60 सेकंड बाद 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, ये किस स्पीड से चल रहा है? 25 से, और ये चल रहा है 10 से। हेड टू हेड कितना चलेगा ये? 60 सेकंड 1500 मीटर चलेगा, तो हेड टू हेड 1500। ठीक है, इसका चेक करना चाहो हेड टू हेड कितना चलेगा ये? 10 के हिसाब से स्टार्ट में 600 मीटर। चेक कर लो 600 मीटर आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है 600 मीटर ये। आ रही है ना 600? एक्चुअल फ्रेम में डिस्टेंस, डिस्टेंस जब भी निकाले तो एक्चुअल फ्रेम में 400 मीटर। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, उल्टा जा रहा है। फाइंड ट्रैक लेंथ एंड टाइम टू क्रॉस। क्यों भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, मुझे लगता नहीं अब डाउट होना चाहिए। अब नहीं लगता मुझे कोई डाउट होगा। रिलेटिव वर्ल्ड में, बिल्कुल रिलेटिव वर्ल्ड में तो इसको चलना पड़ेगा 900 मीटर, इसके रिस्पेक्ट में 30, विद रिस्पेक्ट टू दिस ये जाएगा 30 से। समय लगा 900 बटे 30 बराबर 30 सेकंड। समय मिल गया। अब एक्चुअल फ्रेम में देख लो, ये 600 मीटर चलेगा और ये 300 मीटर चलेगा, तो कुछ ऐसा गेम बनेगा। ये 300 मीटर होगा, ये 600 मीटर होगा, ये 100 मीटर होगा। टोटल ट्रैक लेंथ 500 प्लस 400 प्लस 100। इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ट्रैक इतना तो था ही, ये थोड़ा सा ट्रैक के बाहर चला गया। 900 प्लस 100 दैट इज 1000। कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वाला गेम नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कौन कितनी दूर गया है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। तो ये ट्रेन वाले हो गए। अब एक्सेलरेशन वाले भी निकाल लेते हैं। तो चोर पुलिस वाले कब उसको ओवरटेक करेगा, क्या करेगा, कब ओवरटेक करेगा, कब पहुंचेगा, कब पकड़ेगा। अब ए रिलेटिव जीरो नहीं, नॉन जीरो। इस कंडीशन में अगर बात करें तो कैसे निकाल, चोर पुलिस का एग्जाम्पल। सेकंड स्क्वायर ए दे रखा है, बी है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यूबी बराबर 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर दी हुई है। फाइंड
time and position where A catches B। ये तो लॉजिकल है कि A B को कैच कर ही लेगा। A तो B को कैच अब ये इसको ओवरटेक करे तो इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे चलेगा? बी एट रेस्ट कर दिया तो ए चलेगा इनिशियल वेलोसिटी -30 से और एक्सेलरेशन +10 से। और डिस्टेंस है 15। लॉजिकल है ये आगे जाके फिर वापस आएगा इसके रिस्पेक्ट में ऐसे। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो इसके रिस्पेक्ट में। r = +50, u बराबर -30, a बराबर +10। साइन कन्वेंशन के हिसाब से आगे लिख लिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 50 बराबर -30t प्लस हाफ ऑफ 10 इंटू t²। t निकालना है ये में। 5t² -30t -50 बराबर 0, t² -60 -10 = 0। t बराबर 6 प्लस माइनस √b² मतलब 36 प्लस 40 बाई 2। तो t आया 6 प्लस √76। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 3 प्लस √90। ठीक है, ये वैल्यू होती। कहां पर ओवरटेक करेंगे? बी की दूरी निकाल लो। इतनी दूरी पे कैच करेगा। रिलेटिव फ्रेम है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट नहीं कर सकते। रिलेटिव फ्रेम में डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए को चेक किया तो ए पीछे की तरफ गया फिर आगे की तरफ आया। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन, ये चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ए बराबर -10 दिया मतलब +10, सॉरी, एक्सेलरेट कर रहा है।
फाइंड whether A catches B or not. क्या A B को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताओ। क्या A B को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती, B को रोक देते हैं, इसके रेस्पेक्ट में A को चेक कर लेते हैं, इसकी मोशन क्लियर हो जाएगी अपने आप, फिर इसको तो रोके रखो, फिर चेक कर लो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। क्या A B को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कैच करेगा तो कब कैच करेगा वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा इसका मतलब वो कैच नहीं कर पाएगा, करेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कब कैच करेगा। बताइए। और सब लोग ध्यान रखो, डेली रेगुलरली क्लास अटेंड किया करो, छुट्टी मारोगे समझ लेना फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। मैंने आज छोड़ दिया, बस आज एक हिंट दिया था, नहीं तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन मामलों में। क्लास रेगुलरली अटेंड किया करो, अब पढ़ाई किया करो, जब पढ़ाऊं क्वेश्चन कराऊं तो सब लोग क्वेश्चन करो और सॉल्व करो, कई लोग चुपचाप बैठे रहते हो अपने मजे ले रहे हो। हाँ, टी की वैल्यू में इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इसका मतलब कैचअप नहीं करेगा। और देखो शॉर्टकट से सिखाता हूँ मैं मैथ से भी करूंगा, शॉर्टकट से भी करूंगा। रिलेटिव फ्रेम में क्या होगा बच्चों? बी को रोक दिया, बी एट रेस्ट हो गया, ठीक है। जब भी कभी रिलेटिव की बात करें तो इसकी वेलोसिटी u बराबर 30 हो जाएगी और a बराबर -10 हो गया। ग्रेविटी वाला ये गेम तो हो गया। 30 की स्पीड से -10 कितनी आगे तक जा सकता है? 10 से फेंकूं तो 5, a बराबर -g। उल्टा कर लो, ऐसे कर लो, इसकी 30 वैल्यू है, इसकी -10 है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा? फोर्टी फाइव। सबको समझ में आया ना लॉजिक को? इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि दिमाग में आ जाए। ये आगे जाएगा और वापस लौट आएगा, कितनी दूरी तक जाएगा? 45 मीटर तक जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये भाई इससे सबसे क्लोज कितनी दूरी तक पहुंच सकता है? 5 मीटर तक। कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, 5 मीटर, वो उसको कैच अप नहीं कर सकता, वो उसको कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा? 5 मीटर दूरी तक पहुंच जाएगा। अगर यही दूरी 40 मीटर होती तो पक्की बात है क्रॉस कर लेता, तो 100% श्योरिटी थी कि वो उसको कैचअप कर लेता। बात क्लियर हुई सबको? सबको क्लियर हुई? इसी पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, आपको अपनी किताबों में मिलेगा, कर लेते हैं। टी निकालने के लिए आर की वैल्यू +50, ए की वैल्यू +30, सॉरी वी की वैल्यू, यू की वैल्यू +30, ए की वैल्यू -10। टाइम निकाला, 50 बराबर 30t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। टी इमेजिनरी आ रहा है, no, A will never catch B। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, ये U से चल रहा है B, U बराबर 0, A बराबर +A। What is condition such that A catches B?
क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी को कैच कर ले? इन यू में, ए में और डी में क्या कंडीशन होगी कि ए बी को कैच कर ले? व्हाट इज कंडीशन सच दैट ए कैचेस बी? लॉजिकल है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अब जीरो, वो दूरी डी से बड़ी होनी चाहिए। रिलेटिव फ्रेम में चेक कर लो, यू से जा रहा है, माइनस ए से जा रहा है, बी एट रेस्ट, ये दूरी डी है। एफ ग्रेटर देन डी होना चाहिए, तो जीरो का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, एफ बराबर यू स्क्वायर बाई 2 है। किससे बड़ा होना चाहिए? डी से बड़ा होना चाहिए। इक्वल भी कर लो, तो यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2ad या यू शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2ad। कॉमन सा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस फ्रेम आपको समझ में आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन एररलेस में है, लेकिन अब देखो मैंने सिखा दिया, सबको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो इतना आसान नहीं है जो सोचे कि बहुत आसान सा, नहीं आसान नहीं है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, कैसे आए। रिवर मैन, रेन मैन, रिलेटिव वेलोसिटी, हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिए, ये एक्चुअल वर्ड है, ये रिलेटिव वर्ड है। ये रिलेटिव वर्ड में रेस्ट पे दोनों के बीच की दूरी 2 है। ए की वैल्यू ये आगे जाके वापस लौटेगा, तो जिस जगह से वापस लौटेगा, कहां से लौटेगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बिकम 0, जिस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वो दूरी किससे बड़ी होनी चाहिए? भाई लौटेगा कब? पक्की बात है लौटेगा तो, या पहले लौट लिया तो नहीं कैच कर पाएगा, बाद से लौटे तो कैच कर लेगा। यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 हो, वो डिस्टेंस किससे बड़ी होनी चाहिए? कैच करने के लिए क्या कंडीशन है? अब मेरे हिसाब से ये बॉडी आगे जाके वापस लौटने वाली है। वापस कब लौटती, कहां से लौटती वापस? जब इसकी स्पीड 0 हो जाती है। दूरी कितनी? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लगा दिया, 2ar लगा दिया, तो वेलोसिटी 0 होगी कब? एस पे। कब 0 हो रही है? एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2a पे वेलोसिटी 0 हो रही है। ये दूरी अगर डी से बड़ी होगी, यहाँ पर से कहीं लौट रहा है, तो पक्की बात है कैच कर लिया। अगर ये दूरी डी से छोटी होगी तो पक्की बात है पहले ही लौट लिया रिलेटिव फ्रेम। इसलिए यू की वैल्यू 2ad से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। लॉजिकल है, मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो रुका हुआ हूँ। ये भाई साहब आगे जाके पीछे लौटने वाले। कब लौटे पीछे? पीछे कब लौटना शुरू करें? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो रिलेटिव फ्रेम में 2 डायमेंशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर वाले में पढ़ाया था ना, रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन वगैरह वाली प्रॉब्लम पढ़ाई थी, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं रिलेटिव वेलोसिटी 2D में कराऊंगा इकट्ठा एक साथ। ठीक है, तो 1D वाली सिखा दी, क्योंकि 1D मोशन आने वाला है। अगर वो गलती से रिलेटिव वेलोसिटी 2D के भी पूछ ले, तो इसलिए आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि उसको पढ़ लीजिएगा, आपकी एरर लेस में दे रखा है। और मैंने रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वगैरह बता रखी है वेक्टर्स में, तो उसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन हम डिटेल करें।
कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, अब आज टाइम ज्यादा नहीं बचा। जब वेलोसिटी ऑफ ए बिकम 0 वाला गेम तो ही गया। ठीक है आगे।